पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडर या अनपॉपुलर लीडर या सेमी पॉपुलर लीडर अगर वो जेल में है, वो किसी डिक्री की वजह से जेल में नहीं है, कोई मुगलिया एम्परर के किसी कानून या जो डिक्लेरेशन ऑफ हुक्मनामा जारी हुआ है कि इसको बंद कर दो, वो बंद नहीं हुआ है। पाकिस्तान में गलत ठीक सर्टन प्रोसीजर्स मौजूद हैं, रूल्स रेगुलेशंस मौजूद हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन के तहत सर्टन FIRs जो कि फिर निज़ाम का हिस्सा है वो दर्ज हुई हैं, और उसके नतीजे में राइट ऑफ एप्रीहेंशन या इम्प्रिजनमेंट जो है ना, वो रियासतों और हुकूमतों का इख्तियार होता है। वो गलत इस्तेमाल हो सकता है, वो दुरुस्त इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये कहना कि इख्तियार इस्तेमाल क्यों हुआ, ये बज़ाते ख़ुद मैं समझता हूँ कि रियासत की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करना है। कोई ग्रोह जाकर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, कोई ग्रोह, ये PMLN ने उनको जाके जेल में नहीं डाला, पीपल्स पार्टी ने नहीं डाला, जमात उलमा इस्लाम ने नहीं डाला। अगर किसी सियासी या प्राइवेट ग्रोह ने किया होता तो ये बहुत बड़ी वायलेशन होती। जब वो इम्प्रिजनमेंट का सामना करते हैं, जो कि पाकिस्तान के माजी में कई पॉलिटिकल लीडर्स ने किया, वो ये मेरे साथ बैठे हुए, ये भी ही वॉज ऑल्सो इम्प्रिजन्ड। राइट रॉन्ग आप उस पर जज कर सकते हैं, लेकिन ही वॉज इम्प्रिजन्ड। उनके भाई वो इम्प्रिजनमेंट का शिकार रहे हैं, और बहुत सारे लोग रहे हैं। आपके पास जुडिशल रेमेडीज़ अवेलेबल है क्योंकि आपने उसी निज़ाम को तख्लीक किया हुआ। अगर आप चाहते हैं कि ये निज़ाम तब्दील हो, जब इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, उसके नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी, वो हुकूमत उस निज़ाम को तब्दील करना चाहती है, आइनी तौर पे आइन के खाके को चेंज करना चाहती है, उनके पास ये राइट है, कर दे। ये काम मेरा तो नहीं है, मेरे से मुराद निगरान हुकूमत का तो नहीं है। 9 मई को राइट्स हुई हैं, ये इस्टेब्लिश चीज़ है। जितनी भी लोग तालियां बजा लें, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, अदरवाइज इंस्टॉलेशंस, कल को कोई एहतजाज में आकर इधर आपकी बिल्डिंग को आग लगा दें कि क्यों जनाब एक पॉपुलर लीडर को आपने गिरफ्तार किया है, तो क्या ये स्ट्रक्चर डिज़र्व करता है जिसके पीछे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, इसका अपना एक मकसद मौजूद है? क्यों? उसके लिए सर्टन रूल्स मौजूद हैं कि अगर ऐसे कोई करेगा तो उसकी वायलेशन में उसको चंद कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। वर्ल्ड की बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अभी कैपिटल हिल में हमला हुआ, वहाँ पे पाँव रख कर नेल्सी पॉलिसी की कुर्सी पे एक तस्वीर खींचने पे 3 साल कैद हुई है। एक तरफ हमें डेमोक्रेसी चाहिए, सिविलियन सुपरमेसी चाहिए, उन्होंने उस फॉर्म ऑफ एजिटेशन को इक्वेट किया इंसरेक्शन से, और उस इंसरेक्शन की इंटरप्रिटेशन को पूरी दुनिया की मेजर। सर, सबसे पहले आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो इसका मतलब आप भी इस चीज़ पर यकीन करते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स एक एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखता है। सर, यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स एलीट क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखता है। कुछ लोग मेरी तरह एक मजदूर का बच्चा भी है, ठीक है। मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पढ़ाती है जिसका काम ऑर्गेनाइजेशन का नहीं था, मुझे पढ़ाना एक स्टेट का काम था, जो स्टेट फेल हुई, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे पढ़ा रही है। और दूसरी बात कि हम 75 या 76 सालों बाद भी आज डेमोक्रेसी के ऊपर बात कर रहे हैं। थैंक यू। वक्फा मैंने तालियों के लिए दिया था। वो देखें, एक तो जो बात मैंने इससे पहले की वो आपने खुद कह दी है। मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ एक्सप्लेन किया जिसका आपने एविडेंस दे दिया कि मैं क्यों बहुत सारे GIK चाह रहा हूँ, और उसमें मैंने फिलैंथ्रोपी का जिक्र किया तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया। मैंने एग्जैक्ट इसी मॉडल पे बात की है। सबसे पहले आपका जो पहला सवाल है कि जमहूरियत, चूंकि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, ग्रेजुएट हैं, आपको पता है ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी को एज अ डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। एक सेटल्ड डेमोक्रेसीज होती हैं और एक ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज होती है। पाकिस्तान एक ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी है, कोई ये क्लेम नहीं कर रहा कि पाकिस्तान एक सेटल्ड डेमोक्रेसी है। किसने आपको बता दिया? इवन जो बड़े से बड़ा डेमोक्रेट है वो भी ये क्लेम नहीं करता। ईस्टर्न यूरोप जो पोस्ट सोवियत एक्सपेरिमेंट में आए,
some of the countries in Asia, कुछ मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, एशिया में हम, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज जिनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि एक यूक्रेन में 2009 में एक सेमिनार हुआ था और उसमें लगभग कोई 90 के करीब ममालिक थे जो ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वहाँ पे जिस्ट ऑफ द मैटर ये था कि ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज सेटल्ड डेमोक्रेसीज में क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही। दो नुकात निकले, मैं चाहूँगा कि आप लोग इन दो नुकात पे गौर ज़रूर करें, उसको तस्लीम ना करें लेकिन गौर ज़रूर करें। वो इस नतीजे पे पहुँचे थे कि जितनी भी ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज हैं वो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी टू चेंज द गवर्नमेंट दैट इट हैज़ टू बी थ्रू बैलेट, फोर्स के ज़रिए नहीं होना चाहिए। यही है ना जमहूरियत की बुनियादी प्रिंसिपल, कि मैं जाकर ताकत के बलबूते पे हुकूमत नहीं ले सकता। एक इलेक्टोरल रिचुअल होगा, इलेक्शन होंगे, उसके नतीजे में जो आएगा वो हुकूमत करने का इख्तियार उसके पास होगा। सो द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वॉज रिलीजियसली फॉलोड, बट द परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी नो वन वॉज इंटरेस्टेड। किसी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि ये जो हम जिस इख्तियार के तहत ये वजूद आ गया है, क्या उस मकसद के तहत वो परफॉर्म भी कर रहा है या नहीं कर रहा। जो सेटल्ड डेमोक्रेसीज हैं वो उसकी परफॉर्मेंस पे कॉन्स्टेंटली उसी तरह उस पर विजिलेंट रहती हैं। आपके यहाँ आप पार्टिसिपेशन तो चाहते हैं, इतना पाकिस्तान तवाना और ताकतवर होगा, ये हमारी ताकत होगी अगर ये जाएंगे, ये हमारी कमजोरी का बायस नहीं होंगे। $2 ट्रिलियन की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलप होने जा रही सऊदी अरेबिया में, उनको स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, प्रोफेशनल लोग चाहिए, एंड दे आर देयर टू गिव प्रेफरेंस टू पाकिस्तान। क्या करें हम, ना भेजे लोगों को कि जी इससे ऐसा ना लगे कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए और हम लोगों को भेज रहे हैं। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एन राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड। हमें तो इसको इनकरेज करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए, चैनलाइज करना चाहिए, उसमें तजावीज़ हैं तो ज़रूर दे दें। थैंक यू डियर स्टूडेंट। इतना पाकिस्तान तवाना और ताकतवर होगा, ये हमारी ताकत होगी अगर ये जाएंगे, ये हमारी कमजोरी का बायस नहीं होंगे। $2 ट्रिलियन की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलप होने जा रही सऊदी अरेबिया में, उनको स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, प्रोफेशनल लोग चाहिए, एंड दे आर देयर टू गिव प्रेफरेंस टू पाकिस्तान। क्या करें हम, ना भेजे लोगों को कि जी इससे ऐसा ना लगे कि हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए और हम लोगों को भेज रहे हैं। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एन राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड। हमें तो इसको इनकरेज करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए, चैनलाइज करना चाहिए, उसमें तजावीज़ हैं तो ज़रूर दे दें। थैंक यू डियर